दर्शकों, वार्ड नंबर 27 का ये इलाका है। वार्ड नंबर 27 डिंडोली में, जहां पर कांग्रेस पार्टी के ये चारों उम्मीदवार, आप तस्वीरों को माध्यम से देख सकते हैं कि चारों उम्मीदवार जो है प्रचार में निकल चुके हैं और पूरी दमखम के साथ जो है चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिए हैं और जीतने का भी दावा कर रहे हैं। हमारे बीच में है सीएम सोनवणे जी। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या प्रतिशत मिल रहा है? आप देख सकते हो सूरत शहर के अंदर वार्ड नंबर 27 डिंडोली दक्षिण में जिस तरीके से प्रतिशत मिल रहा है, जनता परेशान है, बेहाल है। जनता के बहुत सारे प्रश्न हैं, दिन दहाड़े क्राइम, मर्डर, दारू के अड्डे, जहाँ पे लोगों के रहने की जगह है उसके कोने कोने में दारू खुलेआम बिक रही है और जनता के बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं। उसमें से कई प्रश्नों पे हमने काम करना शुरू भी कर दिया और जनता यही कह रही है कि अब परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन करेगी और कर ही रहेगी, क्योंकि 25 साल से कुछ नहीं हुआ है विस्तारों में। भारतीय चंदा पार्टी के लोग, खास करके मैं चंदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे पूंजीपतियों का चंदा वही इकट्ठा करके भाजपा चलता है और उसी से चलता है। खास करके उस चंदा वाली पार्टी के अंदर सारे फर्जी लोग हैं। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे वार्ड के पूर्व कॉर्पोरेटर भाईदास पाटिल जी पहले 10वीं नापास थे पास और अब 10वीं नापास है अभी के परिपत्र में। यानी आप सोच सकते हो भारतीय चंदा पार्टी का घोटाला उनकी पढ़ाई में भी है। मैं खास करके मैं आपके इंडिया दस्तक न्यूज से लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई परिवर्तन इस बार नक्की है, निश्चित है। जनता ने मन बना लिया है, जनता परेशान है, त्राहिमाम है। आप देख सकते हो सूरत शहर के अंदर हर एक वार्ड में बीजेपी के कॉर्पोरेटरों को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कहीं चप्पलों के हार पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि 25 सालों में उन्होंने धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करके मानसिक गुलाम बनाने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी विस्तार जा जाकर वार्ड में जा जाकर लोगों के प्रश्न सुन रही है और जीतने के बाद लोगों के प्रश्न जो 10 साल 15 साल से बड़े हुए, उन प्रश्नों को पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी की वार्ड नंबर 27 की पैनल करेगी और सूरत शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से वो सारे प्रश्न पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है, क्या मतलब मैनिफेस्टो लेकर आई है, उस पर थोड़ा आप बताएंगे? जी, परिचय दीजिए पहले। मैं वार्ड नंबर 27 से प्रतिस्पर्धी हूँ। मेरा नाम तारा मौर्य है और वार्ड नंबर 27 से मैं खड़ी हूँ। और यहाँ पर हम लोग जो है प्रचार माध्यम से हमको पता चला है, लोगों के बीच में जाके हम घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं बस यही कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। बारिश के टाइम पे पूरा पानी भर जाता है, पानी का कोई निकाल नहीं है, घरों में गंदा पानी आ रहा है, अस्वच्छ पानी आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बीमारियां हो रही हैं और इस तरह से बहुत सारी समस्याएं उनके पास है। जबकि यहाँ पर जो सत्ता है अभी फिलहाल वो बीजेपी की है। तो बीजेपी ने इतने वर्षों में 11 से 15 वर्षों में उन्होंने लगभग किसी भी वार्ड में कहीं भी कुछ भी काम नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जनता का ये मत है, जनता बोल रही है, उनकी शिकायतें हैं, तो इस तरह से वो असफल हुई है। और यदि हम आते हैं तो हम उस सब चीज़ों, उस समस्याओं का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। सर, आप एक सीनियर नेता हैं, प्रत्याशी आपके बीच में है, चार के चारों पैनल, क्या कहना चाहेंगे सर इनको जिताने के लिए और जनता से क्या अपील होगा कि कांग्रेस पार्टी को वोट करें? इस बार जहां तक मेरा मानना है कि हमें जनता से वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी की अगर आपको पोल देखनी हो, उनके कामकाज का रिजल्ट देखना, तो आप यहीं पे रास्ते पे एक बार कैमरा जरा नीचे कर दीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा इनका 5 साल का काम। इससे ज़्यादा तो अपने क्या बोले। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हर साल जैसे मनमाने ढंग से वेरा बिल बढ़ाया जाता है, पानी भरावे की जो समस्या है वो हो रही है, जगह जगह रास्तों पर गड्ढे हैं। ये फिर इसके बाद आप ड्रेनेज काम देखिए, खोद काम देखिए, कंटिन्यू बिना बताए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन किए जिस काम को आज किया गया है 2 साल के बाद उसे फिर से रिप्लेस करके दोबारा उसी जगह को, उसी रास्ते को खोद के दोबारा करना, ये ऑल एंड सॉल देखा जाए तो हर तरह से ये भ्रष्टाचार है। और इस चीज़ को अब वार्ड नंबर 27 की जनता समझ गई है। इसके बावजूद भी वहाँ तक जो हम कर सकते हैं, जो हम करेंगे और जो करवाएंगे, वो बताना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, वो हम कर रहे हैं। उसके तहत आज हम प्रचार के लिए निकले हुए हैं। लेकिन ये विश्वास है कि शायद अगर इस बार ना भी निकलते तो भी जनता सामने से आके हमको वोट देती। ये आप सूरत शहर के अलग अलग वार्ड में, जैसे आप 22 में, 29 में
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। और दूसरी बात, जो आप डिग्री की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी एक चमत्कारिक पार्टी है। वहाँ पर क्या एमए पहले हो जाता है, बीए बाद में होता है, ठीक है। और कांग्रेस का अगर 10वीं भी पास होगा ना, तो पहले वो 9वीं पास करेगा, उसके बाद 10वीं करेगा। बस इतना ही फर्क है। इस बात को अब जनता भी समझने लग गई। हम तो समझ ही रहे थे, आप पत्रकार हो, आप भी समझते हो इस चीज़ को, अब जनता भी समझ रही है। और ये आने वाले चुनाव, जो 26 तारीख को वोटिंग होगी, मतदान होगा, उस दिन आपको ये चीज़ देखने को भी मिलेगा। लेकिन ये जो मुद्दाएं उठ रहे हैं एजुकेशन को लेके, जो एफिडेविट को लेकर के, जीतने के बाद कांग्रेस क्या करेगी? जीतने के बाद जो भी गलत है, जिन जिन लोगों ने गलत नॉमिनेशन किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो कानून के दायरे में जो भी हो सकता है वो किया जाएगा उनके खिलाफ। और इसके बाद भी जैसे ये जो कामकाज, इन्होंने जो कामकाज किया है पीछे के सालों में, जो भ्रष्टाचार किए हैं, अलग अलग जगहों पर स्कूलें बनाई, 2-5 साल में स्कूल बैठने लायक नहीं रह गई है। ये अपने क्या बोलते हैं, वार्ड ऑफिसेस बनाए, उनकी परिस्थिति वही है। आज फिर उनको रिपेयर करना पड़ेगा। जिन कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उन लोगों ने किस पैमाने पर काम किया, कितना बजट था, क्या नहीं, इन सब की जानकारी ली जाएगी। और जहाँ भी जो भी गलत हुआ है, उन सभी को कानून के दायरे में लाकर कानूनन उन सभी को सजा दिलाना, उनके खिलाफ एक्शन लेना, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। सर, सूरत में बात किया जाए तो जो सूरत महानगर पालिका द्वारा जो संचालित स्कूल होते हैं, उन स्कूलों में जो पर प्रांतीय, जैसे अदर लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में देखा जाए तो लाखों की बस्ती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हिंदी माध्यम के स्कूल बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस पर क्या कहना है आप? हिंदी माध्यम के स्कूल कम देखने के लिए मिलते हैं। इससे तो बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, चुनाव से 1 महीने पहले ही हमने सर्वे किया था। हिंदी माध्यम स्कूल जितने भी हैं, वहाँ लगभग 500 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं, तो उनके ऊपर शिक्षक सिर्फ 5 है। 5 शिक्षक 500 बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? पहले तो जो है उसका स्ट्रक्चर ठीक करना जरूरी है। और इसके बाद जो भी यहाँ उत्तर भारतीय जो जनता है, उनसे मैं कहना चाहूँगा, ये भेदभाव नहीं। इन्होंने आज 2000 किलोमीटर से, कोई यूपी बिहार से यहाँ आ गया, आके यहाँ पर बस गया है, और यहाँ पर बस कर उसने इसे अपना घर बना लिया है। आज गुजरात के, सूरत के विकास में उत्तर भारतीयों का भी उतना ही हाथ है जितना गुजरातियों का है या मराठियों का या अन्य प्रांत के लोगों का है। तो इस बात को सरकार को ध्यान में लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रही है, कल को अगर हमारी सत्ता आती है, हम बोर्ड में बैठते हैं, तो हम इस पर विशेष करके ध्यान देंगे। जितनी ज़्यादा हो सके वर्ल्ड क्लास की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलें बने, कैसे बने, और वहाँ शिक्षा की व्यवस्था कितनी अच्छी हो सके, इस पर हम पूरा ध्यान देंगे। तो दर्शकों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का भी बहुत जोर शोर से प्रचार चल रही है। और इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारी पार्टी सूरत महानगर पालिका में, हमारी पार्टी की पैनल बैठेगा और सूरत महानगर में जो भी कमियां होंगी, उस कमियों को दूर किया जाएगा। प्राथमिक सुविधाओं से लेके, एजुकेशन से लेके, रोड और रास्ते को लेकर के इस पर विशेष ध्यान देने का दावा कर रही है। आप देखते रहिए इंडिया दस्तक। तब तक के लिए नमस्कार।